हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एलडीसी के जॉब प्रोफाइल को देखने वाले हैं। एलडीसी का सैलरी, प्रमोशंस क्या क्या एस्पेक्ट है और आप काम पे रह के फर्दर तैयारी कर सकते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए या नहीं। तो एलडीसी का जो जॉब प्रोफाइल है वो लगभग इक्विवेलेंट होता है, या तो आप एसएससी के थ्रू आए हो, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम से, या फिर रेलवेज़ में हो आप एलडीसी। जैसे एनटीपीसी में भी एलडीसी के पोस्ट्स हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ऐसा। और कई जगह पे एलडीसी के पोस्ट्स को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कहा जाता है। तो नाम अलग होता है कई जगह पे, लेकिन काम लगभग सबका सेम होता है और सैलरी और प्रमोशंस के जो एस्पेक्ट हैं लगभग लगभग सेम होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स में हटाकर। तो वर्क प्रोफाइल अगर देखें कि क्या इन्हें काम करना पड़ता है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेटर हैं जो दूसरे ऑफिसर से आते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या फिर कोई और ऑफिसर से आते हैं, तो उन्हें उनका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उनका तैयार करना पड़ता है रिपोर्ट कि यहाँ से आया है और इस ऑफिसर ने ये साइन करके भेजा है ये लेटर। और सेम अगर इस ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में, आपके ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में जा रहा है कोई चिट्ठी, तो उसका भी रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। मेंटेनिंग सेक्शन डायरी रिकॉर्ड्स बनाना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर किस ऑफिसर के पास है और मूवमेंट जो हो रहा है रजिस्टर्स का, उसके बारे में रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग डेली रिपोर्ट्स, जो डेली काम है, जो रिपोर्ट्स तैयार होते हैं वो सारे कुछ वो आपको देखना पड़ता है। टाइपिंग एंड प्रिपेयरिंग एरियर्स, तो ये भी एलडीसी जो जनरल काम करते हैं उसका एक पार्ट है। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपको करना पड़ता है। डाटा एंट्री और उसके साथ लेटर टाइप करना, लेटर तैयार करना, लेटर लिखना, ये सारा कुछ भी आपको करना पड़ता है एलडीसी के पोस्ट में रहकर, ठीक है। इसका जो काम होता है वो 8 घंटे का होता है और लगभग सारे ऑफिसेज में 10 से 6 का शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है, ठीक है। तो ये रहा वर्क प्रोफाइल। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी का कि कितना एलडीसी को मिलता है इन हैंड सैलरी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें ग्रेडअप के बारे में। ग्रेडअप का जो टेस्ट सीरीज़ होता है वो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है इंडिया में, ठीक है। तो ये जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है ग्रेडअप, ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है और काफ़ी पुराना है। यहाँ पे आपको एसएससी और रेलवे दोनों का सारा एग्ज़ाम्स कवर हो जाता है, ठीक है। और इसका 2 साल का सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 300 रुपये में, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए है, सिर्फ सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, एग्ज़ाम क्लस्टर के व्यूअर्स के लिए, क्लस्टर 35 अगर ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं ख़रीदते टाइम, तो उन्हें डिस्काउंट मिलता है। और इसके बाद 2 साल का सब्सक्रिप्शन 190 से भी कम में मिल जाएगा आपको। 190 से भी कम आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन, तो आपको पर मंथ लगभग 7 रुपये का पड़ेगा। रेलवे और एसएससी का सारा एग्ज़ाम्स और कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स आपको 7 रुपया पर मंथ में पड़ेगा, तो काफ़ी सस्ता है। तो आप देख सकते हैं। वीडियो पे आगे बढ़े तो हम बात करते हैं सैलरी का, कि एलडीसी का जो सैलरी होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क का सैलरी होता है, वो कैसे क्या होता है और कैसे आप स्पेसिफिक किसी पोस्ट के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम चलिए बताते हैं। तो एक्स सिटी जो होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो मेट्रो सिटीज़ हैं या वो सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे आपको सैलरी 27,000 मिलता है। वाई सिटीज़ जैसे रायपुर, उदयपुर, जयपुर, ये सारा का जो सिटीज़ है, ये सारा सिटीज़ में आपको सैलरी 26,000 मिलता है। इसके बाद जेड सिटी का बात करें तो आपको 24,000 मिलता है, ठीक है। छोटे शहरों में, जेड सिटीज़ में आपको 24,000 सैलरी मिलता है। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट, और ये जो सैलरी है वो अभी कोविड के कारण जो डीए है वो सरकार ने 17% कर दिया है, लेकिन ये 21% हो जाएगा। तो वैक्सीन आ चुकी हैं और वैक्सीनेशन जैसे हो जाता है कंप्लीट, इसके बाद कुछ महीनों बाद आपका बढ़ जाएगा और ये वापस से 21% हो जाएगा। तो 4% का सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो सैलरी बनता है वो बेसिक जो पे है आपका, बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस, और उसके बाद कुछ काटा छाटा जाता है अलाउंसेस के लिए, अलाउंसेस के कारण। जैसे आपको हेल्थ अलाउंस मिलता है और कुछ कुछ अलाउंस, तो इसके लिए काटा जाता है कुछ। तो डीए ऐड किया हमने, जैसे मान लीजिए एलडीसी का लगभग 90% एलडीसी का जो सैलरी होता है वो 19,900 होता है। 19,900 में आप 17% ऐड करिएगा और उसके बाद फिर एचआरए हाउसिंग अलाउंस आपको ऐड करना पड़ता है, जो 24% होता है एक्स सिटीज़ में। वाई सिटीज़ में 16% होता है,
बेसिक सैलरी का, और उसके बाद फिर 8%, तो 19,900 में आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं फिर 24%, उसके बाद फिर 16%, 19,900 का, उसके बाद फिर 8% सिटी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है। ये सारे एलडीसी का सेम ही होता है, 24, 16 और ये 8 है। और ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है सारे एलडीसी का, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, रेलवे में हो या फिर स्टेट में आपका ज्वाइनिंग हुआ है, ये 3600 ट्रैवलिंग अलाउंस और 1800, और वाई और जेड सिटीज़ में 1800 मिलती है ट्रैवलिंग अलाउंसेस एलडीसी को। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐड करके आपका सैलरी बनता है, और इसमें कुछ फिर माइनस किया जाता है अलाउंसेस के लिए। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं वो उन्हें सीजीएचएस कार्ड मिलता है, तो और कुछ कुछ अलाउंसेस का काटा जाता है, कुछ 2500 के आसपास। और हाँ, ये जो सैलरी है वो डिपार्टमेंट और आपका मिनिस्ट्री में वैरी कर सकता है थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए रेलवेज़ में अगर आप हैं तो आपका 2,000 2,500 से इससे ज़्यादा डिफ़र नहीं करेगा। बेसिक जो सैलरी है, जब जनरल सैलरी है एलडीसी का, वो इसी के अराउंड आपका रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम बात करते हैं प्रमोशंस के एस्पेक्ट का। ठीक है, तो प्रमोशंस जो है वो ज्वाइनिंग के बाद कैसा होता है। ठीक है, तो वो आप अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए एक चेक कर सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट में कैसा जो प्रमोशंस है उसका कैसा एस्पेक्ट है। तो उसके लिए आप आरआर पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है, ये आपको कि उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट रूल मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी पोस्ट के लिए प्रमोशंस का। इसके बाद आप अगर हम बात करें कि प्रमोशंस का, तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री थोड़ा बहुत वैरी करता है। जैसे कि जो सीबीआई है, तो सीबीआई में अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर आप एलडीसी से आप डीएसपी, एसपी, ये डीएसपी, उसके बाद इंस्पेक्टर, वो सारा कुछ बन सकते हैं। जो सीबीआई इंस्पेक्टर वो सीजीएल के थ्रू जाता है, लेकिन आप यहाँ एसएससी सीएचएसएल के थ्रू बनते हैं। तो वो हो गया वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का, उसके लिए आप आरआर रूल पढ़ सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो आपका प्रमोशंस का जो प्रोसेस है वो ऐसे चलता है। सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग जो होता है वो एलडीसी में होता है। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क, इसे बहुत जगह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी कहा जाता है। इसके बाद आपका जो प्रमोशंस है वो कितने साल में होगा और कैसे होगा वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद आप यूडीसी बनिएगा, अपर डिविजनल क्लर्क, और इसके बाद फिर एएसओ। ये जो पोस्ट है एएसओ, ये सीजीएल के थ्रू इसका बहाली होता है, और ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट होता है। ठीक है, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसके बाद फिर आपका ये होता है प्रमोशन एसओ में। ये हो गया आपका गेजेटेड पोस्ट होता है, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पे आप रिटायर कर जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस में आपको यूट्यूब में बोला जाएगा कि ये आप अंडर सेक्रेटरी भी बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, अब नहीं है। पहले ऐसा होता था कि पोस्ट काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप ये अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। लेकिन अब नहीं होता ऐसा। आप सेक्रेटरी जो है ये सेक्शन ऑफिसर के तौर पर आप रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट का जो ये होता है, मतलब क्राइटेरिया होता है, वो आपका डिपेंड करता है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट पे। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री में, ठीक है, जिसका कैडर स्ट्रेंथ जो है, मतलब वहाँ पे जितने पोस्ट्स अवेलेबल है, जितने लोग काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो चांसेस है कि आप प्रमोट होइएगा वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोस्ट्स अवेलेबल है, वहाँ पे पोस्ट्स हैं। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री में जहाँ पे कैडर स्ट्रेंथ ही कम है, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ऐसे अगर डिपार्टमेंट में आपका हो चुका है ज्वाइनिंग, तो आपका प्रमोशंस का जो चांसेस है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे कैडर स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। इस कारण से बहुत जगह पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और या फिर एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें प्रमोशंस होती नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी ऐसा ही कुछ है, वहाँ पे सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशंस होता है। तो वहाँ पे प्रमोशंस ऐसा बहुत सारा बार होता है कि वहाँ पे पूरा सर्विस के दौरान प्रमोशन हुआ ही ना हो। तो ये था प्रमोशनल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, स्कोप ऑफ हायर प्रिपरेशंस। अगर आप यूपीएससी, सीजीएल या फिर दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या स्कोप है उस यहाँ एलडीसी में, और हॉलीडेज़ कैसे होते हैं, वर्कलोड कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो लेस वर्क प्रेशर होता है, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है वर्क का, ठीक है। आप दूसरे एग्ज़ाम का ऑफिस आवर के दौरान 2 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हैं। आपको सीनियर सपोर्ट करेंगे इसके लिए, और आपका जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो ठीक होता है, बढ़िया होता है, ठीक है। जो दूसरे पोस्ट्स हैं जैसे कि पीएएसए, सीएचएसएल में होता है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया वर्क एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें हम तो कि कितने दिन आपको काम करना पड़ता है, तो वीक में आपका 5 डे वर्किंग वीक होता है, ठीक है। आपको 2 दिन सप्ताह में मिल जाता है फ्री, तो आप इसमें आराम से अपना जो फर्दर तैयारी है किसी एग्ज़ाम के लिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो एसएससी या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम या फिर रेलवेज़ में आपका एलडीसी पोस्ट पे होता है, तो आपका जॉब प्रोफाइल ज्वाइनिंग के बाद जो काम होता है वो क्या है, कैसे है, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे।